वेलकम बैक टू माय चैनल एजू लर्निंग। तो बच्चों, आज मैं आपको हमारी क्लास 12 की फ़िज़िकल एजुकेशन की हमारा एपिसोड 4 है। मैंने आपको 3 एपिसोड तो पहले ही प्रोवाइड करा चुकी हूँ। अगर आपको वो नहीं मिले तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूँगी, तो उस पर क्लिक करके पहले आप लाइन वाइज उन एपिसोड को देखना, देना फिर 4th एपिसोड पर आना, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है बच्चों, इसमें चैप्टर 4 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको इसमें करा दिए हैं, और आशा करती हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे एंड हेल्पफुल होंगे एंड बहुत ज़्यादा इजी होंगे, और मैं अपनी आम लैंग्वेज में ही आपको समझाने की कोशिश करूँगी ताकि आप थोड़े भी कंफ्यूज ना हो। तो चैप्टर का नाम है दिव्यांगों के लिए शारीरिक शिक्षा और खेलकूद। इसे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के नाम से भी जाना जाता है। फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट फॉर CWS एंड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, दिव्यांग, ठीक है। इन इंग्लिश में ये चैप्टर है एंड हिंदी में ही मैंने आपको बता दिया चैप्टर का नाम, एंड इंग्लिश में ही बता दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें अपने चैप्टर को। फर्स्ट आपका क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स में, अक्षमता को परिभाषित करो। इट मीन देखिए, हमें अक्षमता की इसमें डेफिनेशन बतानी है। तो क्षमता की कमी किसी भी कार्य को सामान्य व्यक्ति की तरह ना कर पाना, यानी कि अक्षमता का जो एक अर्थ होता है बच्चों, उसका अर्थ होता है कि हमारे शरीर में क्षमता की कमी हो जाती है। हम किसी भी कार्य को, एक जो नॉर्मल बंदा कर लेता है, नॉर्मल व्यक्ति जो कार्य कर सकता है, वो कार्य हम नहीं कर पाते, तो हमारे अंदर क्षमता की कमी हो जाती है, तो उसे हम अक्षमता कहलाएंगे। देन अब आता है विकार को परिभाषित करो। तो बच्चों, किसी भी सामान्य कामकाज को ना कर पाना, यानी कि हमें इसमें क्षमता की कमी तो नहीं हुई, हम वो काम कर तो सकते हैं, लेकिन इसमें ना बच्चों रोग हो जाता है। तो विकार जो है एक प्रकार का रोग है जो कार्य करने की क्षमता में बाधा डालता है। तो बच्चों, ये रोग है ना बीच में डिस्टर्ब कर देता है और हमें कार्य करने में बाधा डालता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं 3rd क्वेश्चन पे, अक्षमता शिष्टाचार का अर्थ बताइए। देखिए, यह वह सिद्धांत है जिनका हमें तब ध्यान रखना चाहिए जब हम किसी अक्षम व्यक्ति से बात करते हैं, यानी बच्चों जब हम किसी हैंडीकेप व्यक्ति से बात करते हैं तो हमें उससे किस प्रकार बात करनी चाहिए, किस प्रकार उससे पेश आना चाहिए कि उसके मन को ठेस ना पहुँचे। तो बच्चों, उन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो उससे ही हम अक्षमता शिष्टाचार बोलेंगे। अब बच्चों, एक क्वेश्चन आता है, अक्षमता के प्रकार बताइए। तो शारीरिक अक्षमता, संज्ञानात्मक अक्षमता और बौद्धिक अक्षमता। तो शारीरिक अक्षमता बच्चों जो होती है, ये हमारे शरीर से रिलेटेड होती है। शारीरिक यानी शरीर, तो शरीर का अगर आपका हाथ कट गया तो कट गया, ये वापस आएगा नहीं। तो बच्चों, शरीर से विकलांग व्यक्ति शारीरिक अक्षमता कहलाता है। और संज्ञानात्मक अक्षमता बच्चों, संज्ञानात्मक अक्षमता में इसमें यह एक मानसिक अक्षमता है जिसमें सीखने, बोलने, याद रखने, समस्या को हल नहीं कर व्यवहार नहीं कर पाते। यानी कि बच्चों, मैं इजी बताऊं, देखिए इसमें बंदा जो है वो सीख नहीं पाता है, किसी चीज़ को बोल नहीं पाता है, अपने उसकी जो पावर होती है, मेमोरी पावर, उससे अच्छी तरीके से याद नहीं रख पाता है, और माइनस प्लस के जो भी चीज़ होती है वो उसे नहीं कर पाता है। और इस बीमारी में डिमेंशिया और डेरियम जैसी समस्याओं से ग्रस्त भी हो सकता है। और बौद्धिक अक्षमता बताओ तो बच्चों, ये व्यक्ति की दैनिक कार्य करने की क्षमता में कमी आ जाती है। यानी कि बौद्धिक अक्षमता में बच्चों व्यक्ति का जो डेली का काम होता है वो काम नहीं कर पाता है ढंग से, क्षमता की कमी आ जाती है उस वक्त। और ये विकलांगता बच्चों अक्सर है ना 18 वर्ष से, जो मतलब 18 वर्ष के हो जाते हैं बच्चे, उनमें ज़्यादातर पाई जाती है बौद्धिक अक्षमता। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है हमारा अक्षमता के कारणों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। यानी कि अक्षमता के जितने भी कारण होते हैं उनका हमें डीपली इनका वर्णन करना है। एक होता है अनुवांशिक कारण, यानी विभिन्न प्रकार की क्षमताओं का कारण अनुवांशिक भी होती है। अनुवांशिक यानी जो परिवार से चलती आ रही है। अनुवांशिक कारणों में यदि किसी के परिवार में बहुत समय से कोई अक्षमता सबको होती आई है तो आने वाले बच्चों पर भी इसका असर पड़ेगा। ये वेरी कॉमन बच्चों, क्योंकि ऐसा भी होता है कई परिवारों में कि जो अक्षमता कई सालों से मतलब उससे फैमिली में चलती आ रही है, तो ऐसा भी संभव है कि आने वाले बच्चे पर भी इसका असर पड़ेगा। अब दुर्घटना, आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी में कब कहाँ और किसके साथ दुर्घटना हो जाए ये कोई नहीं जानता। यानी हमारी ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा बिजी हो गई, किसके साथ क्या हो जाए ये कोई भी नहीं जानता। और ऐसे बहुत से दुर्घटनाओं के कारण व्यक्ति अक्षमता का शिकार भी हो जाता है। इन एग्जाम्पल देखिए, आप जा रहे हैं रास्ते में और आपका एक्सीडेंट हो जाए, आपको नहीं पता था, और अगर आप विकलांग हो गए तो ये भी नहीं पता था। तो ऐसा इसमें बताया गया दुर्घटना, ये पॉइंट है। 3rd पॉइंट है कुपोषण। हमारे देश में अक्षमता का एक सबसे बड़ा कारण कुपोषण भी है।
अगर बच्चों को भोजन में आवश्यक तत्व नहीं दिए जाते तो वो शारीरिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। यानी कि अगर किसी के बच्चे के डाइट में संतुलित आहार नहीं दिया जा रहा है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल अगर सही मात्रा में से नहीं प्रोवाइड किए जा रहे, तो उसका शरीर जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। जैसे आयोडीन की कमी हो गई, विटामिन ए की कमी हो गई और कैल्शियम की कमी हो गई, जिसके कारण वो अक्षमता का शिकार हो जाएगा। ये अक्षमता का कारण है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट आता है टॉपिक शिक्षा की कमी। शिक्षा की कमी भी अक्षमता का कारण है। आमतौर पर देखा गया है कि मजदूर पढ़े लिखे नहीं होते, जिसकी वजह से वे बिना किसी डॉक्टरी सलाह के कोई भी दवाई खा लेते हैं, और जिसके कारण वे शारीरिक व मानसिक रूप से क्षमता बढ़ जाती है उनकी, मतलब वो क्षमता का शिकार हो जाता है, क्षमता का। और एक होता है हमारा नशीले पदार्थ का सेवन। अल्कोहल, ब्राउन शुगर, LSD आदि के सेवन से भी अक्षमता हो सकती है। यानी कि बच्चे जो नशीले पदार्थ होते हैं, इनका सेवन करने से भी व्यक्ति अक्षमता का शिकार हो सकता है। और इन नशीले पदार्थ का सेवन करते करते व्यक्ति इस नशे के जाल में फंस जाता है। यानी ऐसा नहीं है कि व्यक्ति मतलब नशे में फंस गया और वो धीरे धीरे निकल रहा है, बट वो निकल नहीं पाता, बड़ी मुश्किल से, बहुत ज़्यादा मुश्किल से निकल पाता है, तथा इसका आदी हो जाता है, जो कि शारीरिक मानसिक क्षमता का एक बड़ा कारण बन जाता है, जिसकी वजह से बच्चे को अक्षमता का शिकार हो जाता है, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। अब हमारा आता है विकारों के प्रकार बताइए। विकार मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, तो उसके हमें प्रकार बताने। विकार बच्चे होते हैं ADHD, SPD, ASD, OCD एंड ODD। फर्स्ट मैं आपको इनकी फुल फॉर्म बताऊँ बच्चों, आपके एग्जाम में फुल फॉर्म पूछने के लिए आ सकता है कि ADHD का विस्तृत रूप लिखिए, या फिर व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ADHD एंड व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SPD एंड व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ASD एंड OCD एंड ODD। कुछ भी आ सकता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में। देखिए ADHD की बताऊँ तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर, एंड SPD का सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ऑपोजिशनल डेफिसिट डिसऑर्डर एंड ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। आप लाइन वाइज देख लेना अच्छी तरीके से। हमें अब इसमें बताना है ODD के लक्षण तथा कारणों की व्याख्या कीजिए। यानी ODD के जो लक्षण होते हैं कि हमें कैसे पता चलता है कि हमें ODD सिम्टम जिसे कहते हैं, और उसके कारणों की हमें व्याख्या की, यानी कि हमें बताना है अच्छी तरीके से। तो बच्चों अगर मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊं तो ODD जिस बंदे में हो जाए, यानी जो बंदा ODD से ग्रस्त हो जाए, तो समझ लेना उसमें गुस्सा बहुत ज़्यादा होगा, अपने दोस्तों से दोस्तों से दोस्ती तोड़ेगा, लड़ाई करते रहेगा उनसे बार बार वो नियमों का उल्लंघन करेगा, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है उसे, लड़ाई करना बहुत ज़्यादा, और बोलने से पहले कुछ नहीं सोचना, और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहना। ये बच्चों उसमें सिम्टम्स दिखाई देंगे जिसमें ODD से वो ग्रस्त हो गए बंदा। देखिए तर्क करना, लड़ाई करना, दूसरों को आरोपित करना, स्वेच्छा से दोस्ती तोड़ना, बार आज्ञा का उल्लंघन करना, गुस्सा ज़्यादा आना, और अक्सर हताश होता, ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल होना, बोलने से पहले ना सोचना, ज़्यादातर हताश रहना, तनावग्रस्त रहना, दोस्त बनाने में मुश्किल होना, झुंझलाहट की भावना, आत्मसम्मान की कमी, अपनी मर्जी से काम करना। तो बच्चों ये सिम्टम्स हैं जितने मैंने आपको बताया ODD के। तो मैं इसके कारण बताऊँ तो देखिए अनुवांशिक कारण भी आता है। यदि अगर किसी के परिवार में पहले से ही होता आ रहा है तो उसके जो आने वाला बच्चा है उस पर भी उसका असर पड़ेगा। यदि परिवार के सदस्यों को मनोदशा संबंधित विकार हो, चिंता संबंधित विकार हो, व्यक्तित्व संबंधित विकार हो, तो उसके बच्चों में भी उसका असर पड़ेगा। और जैविक कारण में बताऊँ तो मस्तिष्क संबंधी चोट, यानी कि उसके दिमाग में कुछ चोट लग गई हो, या न्यूरोट्रांसमीटर का असामान्य रूप से कार्य करना, या जहरीले पदार्थों का सेवन, या फिर कुपोषण। सामाजिक कारण अनुशासनहीनता, यानी कि समाज में डिसिप्लिन नहीं हो, और धन की कमी, यानी कि जो परिवार जिसमें धन की ज़्यादा कमी है तो वो गुस्से में बहुत ज़्यादा रहेगा, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहेगा। हिंसात्मक वातावरण जहाँ पे लड़ाई दंगे होते होंगे वहाँ पे भी लोग डिप्रेशन में रहते होंगे, और पारिवारिक जीवन का ठीक न चलना, इसकी वजह से भी लोग गुस्से में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तनावग्रस्त रहते हैं। ठीक है, अब OCD के लक्षण तथा कारणों की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों OCD एक प्रकार का विकार है जिसमें मनुष्य चिंता में रहता है तथा चीज़ों को दोहराता है, यानी रिपीट करता रहता है। इस बीमारी में व्यक्ति अपनी चीज़ों को रिपीट करता रहता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहता है, चिंता में रहता है। देखिए OCD से ग्रसित व्यक्ति चीज़ों को बार बार जांचता है, यानी रिपीट करता रहता है, और OCD से ग्रस्त व्यक्ति शब्दों और वाक्यों को भी बार बार दोहराता है। चीज़ों को तो बार बार दोहराता ही है, वो शब्दों को भी और वाक्यों को भी बार बार दोहराता है। और OCD से ग्रसित व्यक्ति पैसों को बार बार गिनता है। OCD से ग्रसित व्यक्ति बार बार हाथ और मुंह धोता है, और OCD से ग्रस्त व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा धार्मिक बन जाता है, जैसे ईश्वर से बार बार प्रार्थना करना।
अब आता है ओसीडी के कारण बताइए। तो बच्चों अनुवांशिक कारण, यदि किसी के माता पिता में से किसी एक को ओसीडी हो तो उसके होने वाले संतान को भी ओसीडी विकार हो सकता है। ये तो आपको हर उसमें लिख देना है। वातावरण यानी हमारे आसपास के वातावरण के कारण भी ओसीडी होने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे घर के पास किसी की मृत्यु हो जाना और स्कूल में परेशान रहना या फिर दूषित पर्यावरण। इन्फेक्शन की वजह से यानी कि इन्फेक्शन के कारण भी ओसीडी विकार होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन से ओसीडी का विकार हो सकता है, यानी एक इन्फेक्शन है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन, इससे भी ओसीडी हम ग्रस्त हो सकते हैं, इससे ओसीडी से। अब आता है एडीएचडी। एडीएचडी के हमें सिम्टम्स बताने हैं, उसके कारण बताने हैं। इसे हिंदी में अवधान न्यूनता अतिक्रिया विकार भी बोलते हैं। और एडीएचडी से पीड़ित व्यक्ति अत्यधिक सक्रिय हो जाता है तथा उसके लिए अपने आवेग को नियंत्रित करना मुश्किल होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें सक्रिय हो जाता है व्यक्ति और अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता है, किसी के सामने भी प्रकट कर देता है आराम से। असंगठित एकाग्रता में कमी, आसानी से विचलित होना, लापरवाह गलती, एक जगह पर कम समय के लिए बिना बैठना, यानी कि जो बंदा एडीएचडी से ग्रसित हो जाता है वो एक जगह पर बहुत देर तक नहीं बैठ पाता। बिना सोचे समझे कार्य करना, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना, आत्म केंद्रित व्यवहार, दीप्न सपने यानी कि दिन में सपने देखना, दैनिक कार्य करने की भूल। अब हम एसपीडी देखें। देखिए एसपीडी के लक्षण तथा कारणों की व्याख्या कीजिए। एसपीडी हमारे तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ है। इस विकार में हमारा तंत्रिका तंत्र किसी भी प्रकार की सूचना को प्राप्त नहीं कर पाता है। यह विकार बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। तो देखिए अगर मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे फ़ोन में सेंसर होता है, सेंसर के हटने से पूरा फ़ोन ख़राब हो जाता है। अगर हमारे हमारे दिमाग में तंत्रिका तंत्र होता है जो सेंसर का काम करता है, अगर हमारा तंत्रिका तंत्र ही ठीक नहीं हुआ तो बच्चों हमारी बॉडी बिल्कुल ठीक नहीं रहेगी। इसके सिम्टम्स बताओ। देखिए एफसीडी से ग्रसित व्यक्तियों को नॉर्मल आवाज़ भी बहुत ज़्यादा भयानक लगती है। एसपीडी से ग्रसित व्यक्ति को अगर कोई अचानक से टच कर ले तो उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता है। और एसपीडी से ग्रसित व्यक्ति किसी भी प्रकार की सुगंध या आवाज़ के प्रति सेंसिटिव हो जाता है बहुत ज़्यादा। आई होप आपको ये सिम्टम्स अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। इसके कारण बताऊँ तो देखिए अनुवांशिक कारण, इसमें भी अनुवांशिक कारण लिख देना है। यदि किसी परिवार में किसी के माता पिता में से किसी एक को एसपीडी विकार हो तो उनके होने वाले बच्चे को भी एसपीडी होने का खतरा बढ़ जाता है। और पारिवारिक कारण यानी कि अगर किसी भी बच्चे का बचपन से अच्छे से पालन पोषण ना किया गया हो तथा बच्चे के साथ बहुत सख्ती से बात की जाए तो बच्चे को ये विकार हो सकता है। ठीक है बच्चों। देखिए अगर किसी के फैमिली में वो बच्चे को बहुत ज़्यादा तंग करते हैं या उससे मतलब ऊँची आवाज़ में बात करते हो, हर वक्त डांटते हो, तो बच्चों उसमें भी एसपीडी से वो बच्चा ग्रसित हो जाएगा। गर्भावस्था यानी कि प्रेगनेंसी, यानी कि अगर कोई भी महिला अपनी गर्भावस्था के दौरान मादक पदार्थों का सेवन करती है जैसे शराब, सिगरेट, तंबाकू आदि, तो उसके कारण उसके होने वाले बच्चे को एसपीडी विकार होने का खतरा बढ़ जाता है। यानी कि कोई अगर महिला प्रेग्नेंट है तो बच्चों अगर वो किसी नशीले पदार्थों का सेवन करती है, मादक पदार्थ हो गए जैसे शराब वगैरह, सिगरेट, तो उसके बच्चे को एसपीडी विकार होने का खतरा बढ़ जाएगा। एएसडी के लक्षण तथा कारणों की व्याख्या करूँ तो बच्चों एएसडी एक ऐसा रोग है जिसके कारण व्यक्ति समाज में किसी से भी घुल मिल नहीं पाता और उसे लोगों के साथ उठने बैठने में हिचक होने लगती है। इसके सिम्टम्स है एएसडी से ग्रसित व्यक्ति सभी से बातचीत नहीं कर पाता और उसे बातें करने में बहुत समस्या होती है। एएसडी से ग्रसित व्यक्ति को किसी भी चीज़ को पढ़ने में बहुत मुश्किल होती है तथा वह पढ़ या लिख नहीं पाता। एएसडी से ग्रसित व्यक्ति बहुत बार किसी भी भाषा को समझ नहीं पाता। बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज में बता रही हूँ मैं आपको, आम लैंग्वेज में, तो आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, ज़्यादा कठिन भी नहीं है। अब हमारा एएसडी के कारण है, इसके में भी अनुवांशिक कारण लिख देना। और माता की गर्भवती के समय कुपोषक और वातावरण, यानी कि माता जब प्रेग्नेंट है तो उसे सही पदार्थ नहीं मिलना या फिर उससे वो मादक पदार्थों का सेवन कर रही है या फिर वो सही मतलब संतुलित आहार नहीं खा पा रही है। और वातावरण संबंधित कारण मस्तिष्क का अविकास, यानी मस्तिष्क का उसका सही तरीके से विकास ना हुआ हो। अब एक क्वेश्चन आता है अक्षमता तथा विकार में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों अक्षमता का अर्थ किसी भी कार्य को करने की क्षमता ना होना तथा कार्य ना पाना। बच्चों इसमें अगर मैं आपको सही बताऊं तो देखिए इसका अर्थ जो होता है किसी कार्य को सामान्य व्यक्ति की तरह ना कर पाना। जैसे एक नॉर्मल बंदा कार्य कर सकता है, वो अक्षमता से जो व्यक्ति ग्रस्त है वो काम वो नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें बच्चों क्षमता की कमी हो जाती है।
विकार जो बच्चों, विकार का अर्थ होता है वो होता है रुकावट, यानी कि हम वो कार्य कर तो सकते हैं लेकिन एक रोग हो गया है जिसे हम विकार बोलते हैं, उसके कारण, विकार के कारण वो कार्य करने में बाधा डाल रहा है। किसी भी प्रकार की क्षमता में नॉर्मल होने की संभावना नहीं रहती, यानी कि अगर आपका हाथ कट गया तो कट गया, आप उसे वापस तो ला नहीं सकते, परंतु किसी भी प्रकार के विकार में नॉर्मल होने की संभावना होती है। मैंने आपको बताया था ODD OSD में, यानी इसमें तो हम ज़्यादा गुस्से होते हैं, मतलब गुस्सा होता है, लड़ाइयाँ तोड़ते हैं, ये हम ठीक भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम ना तो अपना हाथ वापस ला सकते हैं ना पैर वापस ला सकते हैं, तो इसमें ऐसे बताया गया है। अक्षमता शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है और विकार ज़्यादातर तंत्रिका तंत्र से जुड़ा होता है, SPD, ठीक है, SPD जो मैंने आपको बताया था। उदाहरण में आपको इसमें शारीरिक अक्षमता, बौद्धिक अक्षमता और संज्ञानात्मक अक्षमता, यानी कि आपको सारे सारे प्रकार लिख देना है अक्षमता के, और इसमें विकार के प्रकार लिख देना है, ODD OCD ASD ADHD एंड SPD। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ आया होगा बच्चों। आज ना मेरा फास्ट है इसलिए मैं अच्छी तरीके से मतलब आपको समझा नहीं पा रही हूँ। आई होप आपको थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको थोड़ी सी परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगी। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा प्लीज़, इट्स माय रिक्वेस्ट। एंड इस वीडियो को ढेर सारे लाइक करना, शेयर करना इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी, ताकि भी उन्हें भी बेनिफिट्स हो, अकेले अकेले बेनिफिट्स क्यों लेना। एंड हाँ, इस वीडियो को ढेर सारे कमेंट्स करना, अच्छे अच्छे कमेंट्स करना। एंड क्या बोलूँ लास्ट में, एक ही बात बोलनी, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।